अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ कुचकलशभरार्ता केसरी क्षीणमध्या विपुलतरनितम्बा पक्वबिम्बाधरोष्ठी चरणमयि वयस्मास्कन्धवेन्यस्तहस्तो निधुवनरसपुञ्जं जातिराधानिकुञ्जम् ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाजस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवितं नृसिंहमहं भजे विश्वसर्गविसर्गादिर्नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत् जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ एछय गोसाई करिचरण वंदन जहाँ हित विघ्न नाश विष्ठ पुरन वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, श्रीमनित्यानंद प्रभु की, श्री अद्वैत प्रभु की, श्री गदाधर पंडित की, श्रीवास पंडित की, कष्ट गोस्वामी वृंद की, श्री श्री सकल आचार्य चरण की, ब्रजरानी राधा रानी की, श्री श्री राधा कुंड की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री निताई गौर हरि बोल। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय श्री गौरांग महाप्रभु ब्रजरानी राधा रानी की हेतुकी कृपावशात हम लोगों को श्री राधा कुंड के तट पर जुगल गीत के माध्यम से सत्संग लाभ का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। यह अवसर बार बार नहीं मिलता, खास करके राधा रानी के गिरिराज जी की तलहटी में और उन्हीं की लीलाओं का कीर्तन श्रवण करना ये बड़ा सौभाग्य की बात है। ये उस दिन महात्मा जी बता रहे थे कि ये राधा कुंड क्या है। ये जो दान घाटी है ना, दान घाटी, तो 4 कोस में कृष्ण है और 3 कोस में राधा रानी, और दोनों का मुंह ऐसे है, ऐसे बीच में दान घाटी, अर्थात प्रियालाल दोनों रूठ गए हैं और दोनों एक दूसरे को मना रहे हैं, और मनाते मनाते इतना तन्मय हो गए कि दोनों जड़ हो गए। यही है गिरिराज जी, यानी प्रियालाल दोनों की घनीभूत श्री विग्रह ही गिरिराज जी, और उसी के बीच में ब्रज सुंदरियां आती हैं जाती हैं, वही दान घाटी है।
इधर राधा रानी का भी चरण है राधा कुंड में, और उधर गिरिराज जी का पुच्छरी में पूंछ है। इस प्रकार यह प्रियालाल ही घनीभूत श्री विग्रह गिरिराज जी के रूप में प्रकट हुए हैं। हम लोगों को अब ठाकुर जी मिल गए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान मिले नहीं, मिल गए हैं, लेकिन अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम लोग चाहते नहीं। कोई चाहता नहीं भगवान को। यदि ठाकुर जी को कोई चाहे तो भगवान एक क्षण भी देर नहीं करते, क्योंकि उनकी इच्छा है हम लोगों से मिलने की। इसीलिए तो ठाकुर जी विविध अवतार धारण करते हैं जीवों के लिए। तो भगवान की तरह से तो कोई कमी है नहीं, हम लोगों की तरह से कमी, क्योंकि हम लोग अपना इच्छा अभी प्रबल नहीं कर पाए कि हमको भगवान मिलना चाहिए। जो जो वस्तु की इच्छा कर रहे हैं वो वस्तु मिल रहा है, जो जो हम लोग चाह रहे हैं वो मिलता जा रहा है। रोटी, दाल, मकान, मान, प्रतिष्ठा, हमारी जो इच्छा है वो हमारे सामने आ जाए। और जब कृष्ण की इच्छा होगी तो कृष्ण भी मिल जाएंगे। तो अभी अपने तरह से कमी, उधर से कोई कमी नहीं। अब कोई कहता है ठाकुर जी मिले नहीं, तो तुम्हारी इच्छा की कमी है। यदि मिले नहीं भक्त वत्सल प्रभु, तेरी साधना में कमी रह गई। वो तो चाहते हैं, माँ भला कब नहीं चाहती अपने बेटा से मिलने, हमेशा सतत चाहती है, लेकिन बेटा चाह जाए तभी तो माँ मिलेगी। उसी तरह ठाकुर जी हमेशा मिले हुए हैं। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग होत दुखारी। वो कहाँ है? तो सबके हृदय में। सबसे नजदीक कौन है? तो प्रभु। हमसे धन दूर है, पत्नी दूर है, बाल बच्चे दूर हैं, मान प्रतिष्ठा दूर है। जिस वस्तु की हम चाह कर रहे हैं वो हमसे दूर है, लेकिन चाह से वो नजदीक आ रहा है। अब भगवान बिल्कुल नजदीक है, बिल्कुल हमारे पास ही है, लेकिन हम लोग उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। हम उन लोगों से, भगवान से हम लोग सौदा कर बैठते हैं, भगवान हमको ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। तो भगवान कहते हैं ठीक है, ले लो, जब तुम्हारी मेरी प्राप्ति की इच्छा होगी तो मैं मिल जाऊंगा। यही है गिरिराज, यही है मान लीला। गिरिराज जी, कल एक महात्मा का मैं सत्संग सुन रहा था, तो कह रहे थे कि देखो भाई, जिस दिन गुरु ने तुम्हारे कान में मंत्र दे दिया, कृष्ण मंत्र दे दिया, राधा मंत्र दे दिया, वो तो अपने उनको ही दे दिया, लेकिन अब तुम्हारी बात है, अब तुम्हारी कमी है। अब उस चंदन यदि दे देने से तो चंदन का गंध आएगा नहीं, उसको रगड़ना पड़ेगा। रगड़ते 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 जब उसमें से गंध आएगा तब उसको तिलक लगाएंगे। उसी तरह यह मंत्र मिल गया, मंत्र नहीं साक्षात श्री कृष्ण ही मिल गए। मंत्राधीन देवता, ये जो देवता है मंत्र के अधीन है, और उस मंत्र का यदि कोई खूब रटेगा रटेगा तो रटते रटते ही ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे। यही है जुगल गीत। देखिए, हम लोग पहले श्रवण किए थे वेणु गीत। वेणु गीत ये रास से पहले का है, और जुगल गीत है रास के बाद का। तो वेणु गीत है पूर्व राग, और ये जुगल गीत है रास के बाद। जैसे खाने के बाद कोई खाने का भोजन का ढेकार आता है, ढेकार आता है ना, कैसा है? उसी तरह यह रास के बाद ब्रज सुंदरियां क्या गाई हैं, इसका वर्णन है जुगल गीत में। जुगल गीत क्यों कहा गया? कि एक एक बहुत सी युद्धेश्वरियां हैं, अनंत युद्धेश्वरियां हैं। सब युद्धेश्वरी दो दो श्लोक में ठाकुर जी की अपना अपना भाव व्यक्त कर रही हैं, इसीलिए इसको जुगल गीत है। इसकी तारतम्यता नहीं, एक श्लोक दूसरे श्लोक से संगता नहीं, क्योंकि सभी प्रकार की युद्धेश्वरियां हैं, अनंत युद्धेश्वरियां हैं। और उसमें से जो जो जिस जिस प्रकार भगवान श्री हरि के द्वारा जैसा जैसा जिसको भाव प्रकट हुआ है,
वैसा वैसा भाव इस श्लोक में वर्णन करते हैं। इसमें देखिए श्रीमद् भागवत में अधिकाधिक विरह का वर्णन है। जितने भी पूर्वाचार्य हुए हैं, जयदेव पंडित से लेकर के आज तक, वे सब लोग विरह का वर्णन किए हैं। विरह का वर्णन क्यों किया गया है कि जब तक हम लोगों को विरह नहीं होगा तब तक भगवान मिलेंगे। अब विरह कब होगा? तो जब एक बार मिलने के बाद बिछुड़ा जाता है तब विरह होता है। तो एक बार ठाकुर जी का नाम लेना, कीर्तन करना, स्मरण करना, सत्संग करना, उसमें इतना रच पच जाना, इतना रच पच जाना कि उससे जब दूर होया जाए तो व्याकुल हो जाए, विरह हो जाए। तद विस्मरणे परम व्याकुलता। जब तक व्याकुलता नहीं होगी तब तक ठाकुर जी प्रकट नहीं होंगे। तो यह विरह है। जैसे श्रीमद् भागवत में पंच गीत है, तो पांचों गीत में विरह का वर्णन। पहला गीत है वेणु गीत, वेणु गीत में भी विरह का वर्णन है। फिर प्रणय गीत है, प्रियालाल सामने प्रकट हो गए हैं लेकिन ठाकुर जी यहां मान कर बैठे। देखिए रस शास्त्रों का यह नियम है कि नायिका रूठती है और नायक मनाता है, ये स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ श्री कृष्ण रूठ गए हैं और नायिका मना रहे हैं। श्रील चक्रवर्ती पाद जी कहते हैं ऐसा क्यों? तो ठाकुर जी कहते हैं कि देखो हम तुम लोगों को छेड़ते हैं तो तुम हमसे हमेशा रूठ जाती है, हमको डांटती है, लेकिन आज मैं यह बताने जा रहा हूँ समाज को, पूरे संसार को, तुम्हारे हृदय में कितना प्रेम है। इसी प्रेम को देखने के लिए ठाकुर जी रूठ गए। और गोपियों के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति कितना प्यार था, यह प्रकट प्रणय गीत। अब जब रूठ गई, भगवान ठाकुर जी केवल इतना ही कह गए बस। ठाकुर जी ने धर्म का वर्णन किया। पुराणों में, वेदों में, उपनिषदों को दो भाग में बांटा गया है, एक पूर्व मीमांसा और एक उत्तर मीमांसा। तो पूर्व मीमांसा में धर्म का वर्णन और उत्तर मीमांसा में परम धर्म का वर्णन किया, त्याग का वर्णन। तो जब गोपियां श्री कृष्ण के पास आई तो ठाकुर जी ने उन्हें पूर्व मीमांसा का वर्णन किया, धर्म का वर्णन किया कि तुम लोग स्त्री हो, स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है अपने पति की सेवा करना। ये धर्म का वर्णन किया। गोपियां कहीं कि अरे श्री कृष्ण इतना दिन तक हम लोगों के साथ रहकर भी अनाड़ी ही रह गए, अभी धर्म की बात कर रहा है। हम लोग तो धर्म को त्याग करके यहाँ आए। ये गोपियां दो बात कही। ये श्री कृष्ण धर्म का वर्णन कहते हैं, पति त्रिपुर नहातव्य, स्त्रियों का सबसे बड़ा धर्म है अपने पति का सेवा करना। पति का सेवा ही उसका सर्वोपरि धर्म है। पति कैसा भी हो, दुर्भगा हो, अभागा हो, अधनी हो, रोगी हो, पति स्त्रीभिः नहातव्यो लोकेषु विहिर्पातकी। यदि कोई स्त्री अपने पति का त्याग करती है तो अस्वर्गम जशस्यम च फल्गु कृक्षम भयावह जुगुप्सितम च सर्वत्र उपपत्त्या कुलस्त्रिया। यदि कोई स्त्री अपने पति का त्याग करती है तो समाज में तो निंदा होता ही है, मरने के बाद भयानक जम यंत्रणा सहना पड़ता है। ठाकुर जी ने ब्रज सुंदरियों को उपदेश दिया तो गोपियां कही कि अरे श्री कृष्ण हम लोग, तुम तो धर्म की अभी शिक्षा दे रहे हो। देखो भाई, शास्त्र में पहले धर्म के लिए वर्णन किया जाता है, ये है धर्म, आचार संहिता, विधि निषेध, ये सब वर्णन किया गया, ऐसे करो, सदाचार का वर्णन किया, और अंत में उस सदाचार को त्यागना पड़ता है। सब कुछ भगवत गीता में भगवान इसीलिए कहते हैं पहले धर्म करो और फिर, यहाँ तक गीता में ठाकुर जी कहते हैं स्वधर्म निधनम श्रेय, पर धर्म भयावह। अपने धर्म पर रहना, धर्म में मर जाना ठीक है, लेकिन पर धर्म स्वीकार नहीं करना। अब वही श्री कृष्ण 18वां अध्याय में कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। फिर कहते हैं उन सब धर्म को छोड़ दो। तो ब्रज सुंदरियां परम धार्मिक है,
साधारण नहीं है, धर्म का आचरण बहुत अच्छे ढंग से की है। अब वो धर्म को भी त्याग कर परम धर्म, लोक धर्म, वेद धर्म, स्त्री धर्म, सब धर्म को तिलांजलि दे करके ब्रज सुंदरियां श्री कृष्ण के पास आई हैं। जब ब्रज सुंदरियों ने परम धर्म का वर्णन किया तो ठाकुर जी हार गए, उन लोगों से आगे बढ़ गए, क्योंकि भगवान है धर्म का वर्णन करते हैं, लेकिन श्रुति भगवती परम धर्म का वर्णन करती है। सर्वस्व त्याग करके, सर्व त्याग करी कर कृष्णे र भजन। ये भजन करना क्या है? तो सर्वस्व त्याग का बलिदान ही भजन। भजन जब तक त्याग नहीं किया जाएगा तो भजन हो नहीं सकता है। तो सबसे बड़ी त्यागनी कौन है? तो ब्रज सुंदरी, गोपियां हैं। गोपियां जितना त्याग करती हैं उतना कोई त्याग नहीं कर सकता है। शरीर रहते ही शरीर के धर्म को छोड़ दी, संबंध की तो बात छोड़ो, अपने माता पिता पति पुत्र धर्म इसको तो छोड़ी, अपना शरीर की भी आसक्ति छोड़ दी। देखिए भाई, बड़े बड़े सन्यासी लोग सब कुछ तो त्याग देते हैं, लेकिन भूख को त्याग नहीं कर पाते, शारीरिक धर्म को नहीं त्याग पाते हैं। लेकिन ये ब्रज सुंदरियां अपने धर्म, अपने देह धर्म को भी त्याग दी, खाना पीना रहना ये सब छोड़ दी। कृष्ण सुख के लिए, कृष्ण सुख हेतु करे सब व्यवहार। उनका व्यवहार केवल कृष्ण सुख के लिए है। लोक धर्म, वेद धर्म, सब धर्म को तिलांजलि दे करके श्री कृष्ण के पास ब्रज सुंदरियां आई हैं। और ब्रज सुंदरियां ने परम धर्म का जब वर्णन किया तब ठाकुर जी के मुंह से निकला, न पारे हम निर्वद्य संयुजाम सुसाद कृत्यम विबुधायुषापि वः या मा भजन दुर्जर गेह श्रृंखला संवृक्ष तदवः प्रतियातु साधुना। देखिए, जब ब्रज सुंदरियों ने परम धर्म का वर्णन किया तो ठाकुर जी हाथ जोड़ करके घुटना टेक लिए। आज तक श्री कृष्ण ऐसा काम नहीं किए थे। जितने भी भक्त हैं आज तक भारत के इतिहास में, सत्ययुग से लेकर आज तक, सबको भगवान ने सम्मान किया। ठाकुर जी ने सबकी इच्छा पूरा किया, लेकिन ब्रज सुंदरियों की इच्छा आज तक अब कृष्ण नहीं कर पा रहे। अब जब श्री कृष्ण उनकी इच्छा नहीं कर पाए, जो भगवान का उद्घोषणा है, प्रतिज्ञा है कि जो भक्त जैसा भजन करता है वैसा ही मैं उसका भजन करता हूं, मेरा स्वभाव। लेकिन गोपियों के यहाँ श्री कृष्ण हार गए, एकदम बिल्कुल हाथ जोड़ लिए कि न पा रहे हम निर्वद्य संयुजाम। हे ब्रजबालाओं, तुम लोगों के त्याग के आगे, तुम्हारे प्रेम के आगे मैं हार गया, मैं पार नहीं पा रहा। यदि तुम लोगों के त्याग के बदले में मैं भी त्याग करके तुम्हारी सेवा करूं तो ऐसा संभव हो ही नहीं सकता, नहीं मैं कर सकता। देखिए, सर्व सामर्थ्यवान भगवान ब्रज सुंदरियों के प्रेम के आगे हार गए और कहते हैं कि यदि ब्रह्मा का दिव्य उम्र लेकर भी तुम्हारे ऋण से उऋण होना चाहूं तो मैं नहीं कर सकता। तब क्या करोगे? तो कहते हैं ठाकुर जी मैं ऋणी बनना चाहता हूं। भगवान गोपियों का ऋणी बन गए, हम तुम्हारा कृतदास हूं, तुम लोग जैसे नचाओगी, जैसे रखोगी वैसे रहूंगा। भगवान गोपियों के गुलाम हैं, यह भागवत बताता है। ठाकुर जी गुलाम हैं गोपियों के, ब्रज सुंदरियों के। तो भगवान जैसे ब्रज सुंदरियां नचाती हैं वैसे श्री कृष्ण नाचते हैं, इनका स्वभाव है। ऐसे भगवान भागवत में बार बार कहते हैं कि मैं भक्तों का दास हूं, लेकिन किसी भक्त का आज तक दास हुए ऐसा कोई प्रमाण है? तो है ब्रज सुंदरियां, ये ब्रज गोपियां हैं। ठाकुर जी की जैसे नचाती हैं वैसे भगवान यहाँ पर नाचते हैं। गोपांग विमोहनम मंत्र दीक्षा, विदग्ध माधव नाटक में है कि एक गोपियों की जिस प्रकार आराधना की, ऐसे यदि कोई आराधना करता है तो भगवान भस्म हो जाते,
भगवान को बस में होने का क्या उपाय है? तो जितने भक्त हैं उनके अनुगत होकर यदि कोई भजन करता है तो भगवान उसके बस में नहीं होते। लेकिन गोपी का अनुगत जो हो गया, ब्रज सुंदरियों का जो अनुगत हो गया, तो महाराज उस अनुगति से भगवान हार जाते हैं। भगवान मंजरियों के दास हो जाते हैं। मंजरियां ठाकुर जी के जैसे नचाती हैं वैसे नाचते हैं ठाकुर जी। हरिवंश जी का एक पद है, हित हरिवंश जी का, कि देखो ये श्री कृष्ण कौन है, देखो माई अबला के बलरास। स्त्रियों को लोग कहते हैं अबला, इन लोगों के पास बल नहीं है, लेकिन देखो तो सही ये अबला श्री कृष्ण को भी बस में कर ली। देखो माई अबला के बलरास अति गज मत निरंकुश मोहन। एक श्री कृष्ण कौन है तो अति गज मत, साधारण हाथी नहीं है, अति मत गजमत है मनमोहन। निरंकुश, इनको कोई अंकुश नहीं लगा सकता है। सबके ऊपर जो ब्रह्म रुद्र शिव नारद जितने भी हैं उन लोगों के ऊपर हैं, सब लोग इनके दास हैं। जो ब्रह्म रुद्र सुख नारद भीष्म मुख्य लक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि। ब्रह्मा शिव रुद्र सुख सनकादि इत्यादि जिन प्यारे श्याम सुंदर को अपना बस में करना चाहते हैं, लेकिन आज तक कोई बस में नहीं कर पाया, इसीलिए निरंकुश कृष्ण निरंकुश है। अति गजमत निरंकुश मोहन और नीरख ही बंधे लट पासी। ये ब्रज गोपियों के प्रेम को, उनके भाव को, उनके चाल को, उनके रहनी को देखकर ठाकुर जी हमेशा के लिए फंस गए। गोपियों को देख करके अब ही पंग भई मन की गति बिनु उद्यम अनियासा। ये ब्रज मंजरियां कहती हैं, किशोरी जी की सखियां कहती हैं, देखो माई अबला के बलरासी। प्यारे श्याम सुंदर को बस में करने के लिए सभी भक्त लोग अनुष्ठान करते हैं, भजन करते हैं, तपस्या करते हैं, और ठाकुर जी भी उनकी इच्छा को पूरा करके चले जाते हैं। लेकिन प्यारे श्याम सुंदर ब्रज गोपियों के केवल थोड़ा सा दर्शन करके नीरख ही बंधे लट पासी। प्रिया जी के केश पास को देख कर ही प्यारे श्याम सुंदर बंध गए। अब ही पंग भई मन की गति, श्री कृष्ण का मन पंगु हो गया। मन जो इधर उधर दौड़ता था अब पंगु हो गया, लंगड़ा हो गया। बिनु उद्यम अनियास, बिना प्रयास का, कोई प्रयास नहीं के लिए स्थिति हो गई। मंजरियां कहती हैं कि अरे सखी उस समय की क्यों क्या कहा जाए, तब की कहाँ कहूं जब प्रिय प्रति चाहत भृकुटि विलास। जब प्रिया जी के दर्शन करने से ही श्री कृष्ण पंगु हो गए हैं, हमेशा के लिए बंध गए हैं, तो यदि प्रिया जी उनको चाह भरी दृष्टि से देखेंगे तब इनका क्या स्थिति होगी, तब ये क्या करेंगे। तब की कहाँ कहूं जब प्रिय प्रति चाहत भृकुटि विलास। जब भृकुटि विलास के द्वारा जब किशोरी जी चाहेंगी, उस समय इनकी क्या स्थिति हो गई है, हो जाएगी। यही देखिए गोपियों का प्रेम है। ये ब्रज सुंदरियां जिस रास्ता से भजन की हैं, उस रास्ता का अनुगत होकर यदि कोई भजन करता है, अरे महाराज ब्रज गोपियों का धूल लेकर के यदि प्यारे श्याम सुंदर को कोई आवाहन करता है, बुलाता है, तो सद्यु वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि। केवल उन किशोरी जी के चरण रज के धूल का स्पर्श मात्र से ही, उनका आवाहन करने मात्र से श्री कृष्ण हमेशा के लिए बंध जाते हैं। अब देखिए ये जुगल गीत में श्री कृष्ण का एक एक रूप का यहाँ पर वर्णन की है गोपियां, कैसे अब भक्त लोग अपना समय बिताते हैं, ये जुगल गीत में पहला वर्णन किया गया है। जुगल गीत का एक पहला श्लोक है कि
ये गोपियों की स्थिति क्या है? तो ये गोपियां का स्वभाव है कृष्ण सुख। देखिए, हम भक्तों का सबसे बड़ा स्वभाव यही है, सुबह से उठ करके वो देखता है कि हमारे किस कार्य से भगवान प्रसन्न हो, सुखी हो, वही काम करता है। श्री कृष्ण को प्रसन्न करना ही भक्तों का काम है। ये ब्रज सुंदरियां निजेंद्रिय सुख वांछा नहीं गोपिकार। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि गोपियों की अपनी इच्छा कुछ है ही नहीं। अपने शरीर में स्नान करती हैं, कपड़ा पहनती हैं या कुछ भी करती हैं तो उनका केवल एक ही लक्ष्य रहता है, कृष्ण सुख। आ कृष्ण सुख दीते करे संगम विहार। देखिए, श्री कृष्ण के साथ मिलती हैं, बात करती हैं, उस समय में भी मन में इच्छा नहीं रहता है कि कृष्ण से बात करके हमको सुख मिलेगा। यदि हमको उनसे बात करने में उनको सुख मिलता है तो बात करेंगे, नहीं तो बात भी नहीं करेंगे। उनका केवल एक ही लक्ष्य होता है, कृष्ण सुख। यही शुद्ध प्रेम ब्रज देवी काम बंधहीन। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि गोपियों का जो प्रेम है तो शुद्ध प्रेम है। प्रेम का अर्थ ही होता है तत्व सुख। अपना सुख की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ब्रजबालाएं महाराज केवल एक ही उन लोगों का सुख है, कृष्ण का सुख, अपना सुख नहीं। कृष्ण सुख तात्पर्य यही तार चिन्ह। गोपी का पहचान क्या है? तो कृष्ण सुख ही उनकी पहचान है। यहां तक श्रीमद् भागवत में लिखा गया है कि ये ब्रजबालाएं प्यारे श्याम सुंदर के चरण कमल को डरते डरते अपने पयोधर पर धारण करती है। उस समय भी उन लोगों को थर थर कांपती हैं, कहीं हमारा कठोर स्तन प्यारे श्याम सुंदर के कोमल चरण को कष्ट न पहुंच जाए, यह सोच कर ही बेहोश हो जाते। देखिए, इन लोगों का कितना विशुद्ध प्रेम है। तव तत् चरणाम्बुजं विभो कठिनेषु स्तन मंडलेषु जतः। ये कितना विशुद्ध प्रेम है, इसका कोई महाराज, इसको कोई अपने हृदय में आंक ही नहीं सकता है, ये समझ नहीं सकता है। गोपियों के शुद्ध प्रेम को केवल गौर ने आकर के समझाया। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु महाराज गोपी 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 रटते रहते थे। कहते हैं कि प्यारे श्याम सुंदर के चरण को लेकर के तव तत् चरणाम्बुजं विभो कठिनेषु स्तन मंडलेषु जत सभयं विभ्रिमो बने मुनः विचरन्तो दुनसेत तुडांकुरैः। वही प्यारे श्याम सुंदर के चरण को लेकर के ब्रजबालाएं अपने पयोधर पर धारण करती, यह सोच करके ही बेहोश हो जाती कि इनका कोमल चरण कैसा है, तो कमल के फूल से भी अधिक कोमल है, सुकोमल है। कहीं हमारे कठोर स्तन का स्पर्श करके उनको पीड़ा न हो। वही श्री कृष्ण विचरण तो दुनु से तृणांकुरैः। रात्रि के समय में श्री कृष्ण भ्रमण कर रहे हैं, कहाँ तृण और अंकुश पर बिना चप्पल जूता को, कठिना कुछ मंडला ही वो मृदव शिव मामंग्र संगतः। कहते हैं कि देखो देखो, हमारे कठोर स्तन के संग में पा करके उनका चरण कमल भी ऐसा कठोर हो गया, कर्कश हो गया है। इस प्रकार महाराज इतरे तृण शर्करादयो ह्यपि मेहयन्ति तत्मयि व्यथा। हम लोगों की यही व्यथा है। यत्ते सुजात चरणाम बुरहुस्तनेषु भीतासनै प्रिय दधे महि कर्कशेषु तेनाटवी मटसि जद्यथ तेन किंसुत् कुर्पा। क्या है? भ्रमति जद भ्रमतायुषाम। हम लोगों को सबसे बड़ा कष्ट यही है। देखिए, ब्रज गोपियों का कितना विशुद्ध प्रेम है। एक आचार्य कहते हैं, श्री चक्रवर्ती पाद जी कह रहे हैं कि देखो भाई, ये दैन्यता है, तो दैन्यता प्रारंभिक स्थिति में नहीं आती है। दीनहीन, कोई दीनहीन बनना चाहता है तो दीनहीन ऐसे नहीं बन सकता है। दीनहीन बनने के लिए उसको पहले महाभाव आना पड़ेगा। यहां तक श्री सुबोधनी टीका में
वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि न ही साधन संपत्तिया हरितुष्यति करहिचित। भगवान कभी भी किसी भी हालत में किसी साधन से कभी प्रसन्न होते नहीं। श्री कृष्ण को यदि कोई प्रसन्न करना चाहता है तो श्री कृष्ण साधन से प्रसन्न नहीं होंगे। भक्ता नाम दैन्यमेकेव हरितोषण साधन। यदि ठाकुर जी को कोई प्रसन्न करना चाहता है तो महाराज प्रसन्न करने के लिए दैन्यता जब तक नहीं आएगी, दीनता नहीं आएगी, तब तक वह भगवान को तो सब प्रसन्न नहीं कर सकता है। तो दीनता कब आएगी, ये दीनहीन कब आएगी? ऐसे केवल हम लोग कह देते हैं तृणादपि या किसी को देखकर, तो कहते हैं कि दीनता कब आएगी? तो दैन्यस्तु परमम प्रेमनम परिपाके न जायते। बृहद भागवतामृत में सनातन गोस्वामी कहते हैं कि दैन्यस्तु परमः प्रेमनः परिपाके न जायते। जब प्रेम की परमावधि आएगा, परम अवस्था, तब महाराज ये दैन्य प्रकट होता है। इसका प्रमाण है गोकुल की रमणियां दीनहीन। देखो भाई, संत में ही दीनता आती है, साधारण लोगों में दीनता आएगी नहीं, क्योंकि ये दीनता से ही श्री कृष्ण मिलते हैं। और दीनता कब आती है? तो प्रेम की परिपाक अवस्था में आती है। दैन्यस्तु परमम प्रेमनः परिपाके न जन्यते। दीनता परम अवस्था। मैं देखता था सरकार को, कितना दैन्यता, इतना दैन्यता हो ही नहीं सकता है। ये साधारण आदमी को कैसे होगा? हो ही नहीं सकता है। हमको वैष्णव का चरणामृत लेना, उनका नियम था प्रतिदिन एक वैष्णव को चरणामृत लेना। और नया नया वैष्णव, देखिए नया नया एक वैष्णव का ऐसे हम लोग चरणामृत ले लेते हैं और रोज थोड़ा सा ले लेंगे, वैसे कहते थे रोज नया नया वैष्णव का चरणामृत लेना। और नया नया वैष्णव कहाँ मिलेगा, कहाँ खोजेंगे? तो रास्ते में जा रहे हैं और रास्ते में जाते जाते कोई हल जोत रहा है, देखिए गला में कंठी है, तो तुरंत गिलास लोटा कटोरी मंगाए और उसको हल को छोड़वा दिया, थोड़ा 1 मिनट, और उसको लेकर चरणामृत, और क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं? तो इतना दीनहीन हो गए कि मेरी ये औषधि, और लेकर के चरणा पैर धोते फिर पीते, और किसी को देते नहीं, कहते कि जो मांगेगा उसी को दिया, ये बांटने की चीज नहीं। मैं कितना परिश्रम से किया। तो वैष्णव चरणामृत सबसे बड़ा साधन है, ये बता करके। जब श्री चैतन्य महाप्रभु गया के पास मंदार मधुसूदन पर्वत के पास आए थे, तो महाराज वहां के ब्राह्मण वैष्णव को देखकर सबको घृणा हो रही थी। सब लोग घृणा में जल रहे थे कि ब्राह्मण होकर के मांस खाते हैं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु को बहुत जोर से तबीयत खराब हो गई, इतना भयंकर तबीयत खराब हो गया, सिर में दर्द, बुखार। सब भक्त लोग परेशान हो गए, कैसे इनको ठीक किया जाए, क्या किया जाए, कैसे ठीक होंगे? तो औषधि के लिए ताप चढ़ गया, बुखार बहुत जोर से चढ़ गया, 104 डिग्री हो गया बुखार, और उतर नहीं रहा है। सब लोग दौड़ दौड़ करके जाते हैं दवा के लिए, क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो महाप्रभु के ही चरण पर गिर कर कहे, प्रभु आप ही बताइए आप कैसे ठीक होंगे, आप कोई उपाय बताइए, हम लोग तो ठीक नहीं कर रहे। तो महाप्रभु कहे कि मुझे ब्राह्मण का चरणामृत दे दो, कहीं से हमको ब्राह्मण का चरणामृत दे दो। तो उस गांव में सब अभक्ष भक्षण करने वाले ब्राह्मण थे, कोई कदाचारी था, सब कैसे ले। तो महाराज कहे कि महाराज इस गांव में हम लोग खो जाए, कहीं ब्राह्मण नहीं मिल रहा है। तब तो छाती पीट कर गिर गए, बेहोश हो गए, कोई अब उपाय नहीं। कहे कि एक है कुष्ठी कदाचारी, एक ब्राह्मण है, तो उन्होंने कहा उसके लिए मैंने, वो कहे कि हमको ब्राह्मण की चरणामृत है, क्या है हम नहीं जानते, हमको चरणामृत है। तो भक्त लोग महाराज उनका चरणामृत लिए, पिए, और पीते ही गौर महाप्रभु ठीक हो गए। ये है, देखिए ये दैन्यता। गौर महाप्रभु जैसी धन्यता किसी को हो सकता है? कितना दीनहीन। प्रबोधानंद की सरस्वती की सभा में जाकर के नाली जहाँ पैर धोया जाता है वहां बैठ गए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने केवल लिखा नहीं, तृणादपि स्वयं करके दिखाया। कितना दीनहीन,
सबके चरण में गिर जाना, कितना दैन्यता। तो ये दैन्यता महाराज केवल भगवान में ही हो सकती है। दैन्यस्तु परमम प्रेम्णः परिपाके न जायते। ये प्रेम की परमावधि परिपाक अवस्था में ही दीनता आती है, और उस दीनता से ही श्री कृष्ण मिलते हैं। श्री कृष्ण साधन से मिलेंगे, भजन से मिलेंगे तो नहीं। ये भगवान साधन वजन से नहीं मिलता है। कहते हैं नहीं साधन संपन्ना हरितुष्यति करेछि। अरे करोड़ों करोड़ों वर्ष बैठ करके एक पैर पर खड़ा होकर तपस्या करने वाले हजारों मिल जाएंगे, उससे क्या भगवान मिलेंगे? तो नहीं, कहते हैं भक्ता नाम दैन्यमेकम हरितोषण कारण। जब तक दीनता नहीं आएगी, जद दैन्यम तत्कृपा हेतु न ममास्ति ममान्वपि। हे नाथ, जिस दीनता से आप प्राप्त होते हैं वो दीनता तो मुझे दिखने को भी मिलती नहीं, कैसे आप मिलेंगे? यही है यथार्थ दैन्य प्रेम की परिपाक दशा में ही उत्पन्न होती है। श्री कृष्ण में गोकुल नारियों का जो परम दैन्य प्रकट हुआ है उसी को महाराज जुगल गीत कहते हैं। ये जो गीत गा रही है कि कितना दीनहीन, कौन गोपी? जो गोपी श्री कृष्ण को संपूर्ण रूप से अपने बस में कर चुकी है। श्री कृष्ण उनके पीछे पीछे नाच रहे हैं, गोपियों के प्रेम के वशीभूत होकर के ब्रह्मा को, उद्धव को, बड़े बड़े लोगों को फेंक दिया और ठाकुर जी गोपियों के पीछे पीछे चल रहे हैं। तासाम गोकुल नारीणा, उन ब्रज सुंदरियों को यहाँ पर दीनता तो देखिए, जो दीनता देखना है अब दीनता दिखा रहे हैं। कैसी दीनता है? ये गोपियां महाराज श्री कृष्ण के पास आई हैं और श्री कृष्ण ने उनको छोड़ दिया है। गोपियों को छोड़ करके भगवान अंतर्हित हो गए हैं। अब भगवान अंतर्हित होकर के प्रकट हुए, ये महाराज का वर्णन। आगे तो अंतर्हित हुए, अंतर्हित होने पर गोपियां पागल होकर के रोई है, मिलाप की हैं, गोपी गीत गाई हैं। गोपी गीत गाने के बाद तासामाविर्भुच्छौरिस्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्रग्भि साक्षात् मनमथ मनमथः। साक्षात मनमथ मनमथ, काम के मन को मथने वाले श्री कृष्ण गोपियों के सामने प्रकट हो गए। तुम्हारा जब श्री कृष्ण गोपी के सभा में मूर्तिमान होकर के आविर्भूत हुए, प्रकट हुए, तो प्रकट होते ही ऐसा लगा कि गोपियों का सारा क्लेश दूर हो गया, सब कष्ट दूर हो गया है। एक साथ ही गोपियों का जो रोदन था वो बंद हो गया। श्री कृष्ण ने फुर्ती से जितनी गोपियां हैं सबको एक साथ ही चुंबन कर दिया, सबको एक साथ ही आलिंगन कर लिया। देखिए एक श्री कृष्ण भगवान, अब प्रत्येक गोपियों को कष्ट है श्री कृष्ण के विरह में, तो श्री कृष्ण प्रकट हुए और प्रकट होकर के सबको एक ही साथ ही किए। इसके बाद ठाकुर जी ने नृत्य किया, नाम रास किया। रास, श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि रास का अर्थ ही होता है रासो नाम बहु नर्तकी। एक स्त्री के साथ नाचा जाए तो उसको रास नहीं कहा जाता है। जहाँ हजारों स्त्रियां हों और एक पुरुष हो और उसके साथ वह नृत्य कर रहा है तो उसको रास कहते हैं। इस प्रकार महाराज ठाकुर जी ने रास किया और रास करके गोपियों के इच्छा को पूरा किए हैं। और पूरा करके ठाकुर जी ने सभी भक्तों की जो जो इच्छा थी, जो जो वांछा थी, सबको ठाकुर जी ने पूरा किया। अब देखिए रास कई प्रकार का है। गोप बालकों के साथ रास किए हैं, मैया यशोदा के साथ रास किए हैं। रास का अर्थ होता है रसा नाम समूह रासः। और वात्सल्य रस के जो महात्मा हैं तो उनके साथ भी रास है, जैसे मैया यशोदा जी के गोद में दूध पीना, उनके साथ माखन चोरी करना, ये वात्सल्य रस का रास है। वात्सल्य आवेश कैलो कौमार सफल। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैया यशोदा के साथ क्रीड़ा करके ठाकुर जी ने अपने कौमार अवस्था को सफल किया। अब पौगंड सफल कैला लोहिया सखागण, और पौगंड अवस्था को ठाकुर जी ने सखाओं के साथ खेल करके पूरा किया। राधिकादि लोहिया कैलो रासादि विलास,
वांछा भरी आस्वादिलो रसिर निर्यास। श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि ब्रज सुंदरियों के साथ ठाकुर जी ने नृत्य करके जो आनंद किया वो अपना किशोर वयस सफल किया। कैशोर वयस काम जगत सकल रासादि लीलाए तीन करीला सफल। उज्जवल यहाँ विदग्ध माधव नाटक में रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कैशोरम सफलम करोति। किशोर अवस्था को सफल कर लिए ठाकुर जी ने रास करके। अब देखिए रास पूरा हो गया है और रास पूरा होने के बाद अब श्री कृष्ण का अष्टजाम जो है वो यही है जुगल गीत। जब ठाकुर जी गोचारण करने के लिए जाते हैं तब ब्रज सुंदरियों की क्या स्थिति होती है। एक क्षण का विरह ही करोड़ों युग के समान दुख देता है। यही यहाँ पर जुगल गीत में वर्णन किया गया है। बादरायणी रुवाचा, ये कौन बोल रहा है तो बादरायणी बोलते हैं। बादरायणी कौन है तो बद्री वन में रहने वाले व्यास जी हैं। व्यास जी ने घनघोर तपस्या किया, उस तपस्या के फलस्वरूप ही उनका बेटा जन्म लिया जिसका नाम है सुखदेव। वही सुखदेव जी इस रस का वर्णन कर रहे हैं। देखिए भाई, जिस रस को व्यास नहीं जानते हैं उस रस को सुखदेव जी जानते हैं। सुखदेव जी व्यास के बेटा नहीं है। सुखदेव जी कौन है तो साक्षात नंद नंदन श्री कृष्ण है। कुर्म पुराण में लिखा गया है कि ये साक्षात भगवान शंकर है। श्री कृष्ण की कथा सुनने के लिए गोलोक में सुख पक्षी बन करके रहते हैं और प्रिया जी अपने हाथ में रह करके सुख पक्षी को कृष्ण कथा सुनाती है और कृष्ण कथा सुन सुन करके उन्मत्त हो गए हैं। वही श्री कृष्ण ही, वही श्री कृष्ण यहाँ सुख बन करके व्यास की पत्नी के पेट में प्रवेश किए हैं। तो जो व्यास को भी पता नहीं है वो सुखदेव को पता है। व्यास जी को भी भागवत मिल गया, व्यास जी को भागवत मिल गया है। तुम्हारा जी भागवत, अन्य सभी पुराणों को तो आपने सबको सुनाया लेकिन भागवत को नहीं सुनाया, क्योंकि इनको मोह होता है कि इस भागवत को मैं सबको नहीं दूंगा। किसको दूंगा तो अपने बेटा को। बेटा को क्यों देंगे तो बेटा होने के चलते ममता है और अधिकारी होने के चलते योग्य है। सुखदेव जी में दो गुण, एक तो बेटा है, अपने बेटा पर बहुत ममता होती है तो व्यास जी को सुखदेव के प्रति बहुत भारी ममता है। और दूसरे सुखदेव जी अधिकारी है, योग्य है, योग्यता सब शिष्यों से अधिक योग्यता है। इसलिए आपने भागवत की कथा किसको दिया, सुखदेव जी को दी। तो यहाँ पर सुखदेव बादरायणी उवाचा, बादरायणी उवाचा के टीका में श्रीधर स्वामी कहते हैं सभी जगह सुका उवाचा है और यहाँ पर बादरायणी उवाचा क्यों है कि बादरायणी का बेटा साधारण नहीं है, बड़ा विशाल तपस्या के फलस्वरूप यह लड़का प्रकट हुआ है और बेटा होने के कारण ममतास्पद है और योग्य है, साधारण नहीं है, योग्य है लड़का, इसलिए इस रस का अधिकारी है। अब सुखदेव जी वर्णन करते हैं गोप्य कृष्णे वनम जाते तमनो द्रुत चेतसः कृष्ण लीला प्रगायन्त्यो निन्युर्दुखेन वासरा। देखो भक्त का समय कैसे बीतता है। एक ब्रज गोपियां श्री कृष्ण के बिना अपने टाइम को कैसे बिताती हैं तो कृष्णे वनम जाते गते सती ही, जब श्री कृष्ण वन की ओर चले जाते हैं। वन में कब जाते हैं, नंदगांव में भोजन के बाद गोचारण करने के लिए श्री कृष्ण जाते हैं। तो तम कृष्णम अनुसह, जैसे जैसे श्री कृष्ण जा रहे हैं वैसे वैसे ये ब्रज गोपियां भी उनके पीछे पीछे चल रही। तम अनुद्रुत चेतस, तो शरीर से जा रही हैं तो कह रहे हैं चेतस, मन से जा रहे हैं। श्री पीछे पीछे गोपियां जा रहे हैं। द्रुत बेगेन गतम चेतः जासामता, जैसे जैसे श्री कृष्ण जा रहे हैं परम वेगवती मन को पीछे लगा दी ब्रज गोपियां। उन लोगों का शरीर यहाँ है लेकिन कृष्ण जहां जहां जा रहे हैं वहां वहां उन लोग जा रहे हैं। गोप्य गोकुल जोशिता,
ये गोकुल की जो स्त्रियां हैं, कृष्ण लीला प्रगायन्त्य, मन तो चला गया श्री कृष्ण के पास, और इनकी वाणी कहाँ चले गई? तो कृष्ण लीला प्रगायन्त दुखेन वासनार निन्यु, और बड़ा भयंकर कष्ट से। देखो भाई, यहाँ मिलन भी है, यहाँ संभोग भी है और विप्रलम्ब भी है। यही साधना है। ये गौड़ियों वैष्णवों का क्या साधना है? तो मिलन है तो ना, विरह है तो ना, न विरह है न मिलन है, विरह मिलन विशेष है। अर्थात विरह में भी मिलन है और मिलन में भी विरह है। यही तो साधना है, ऐसा साधना है। कहते हैं कृष्ण लीला प्रगायन्त्य, कृष्ण के लीला को ये ब्रज सुंदरियां गा रही हैं। और दुखे न वासरा निन्नु, और भयंकर दुख है, इस दुख से अपने समय को बिताती है। देखो भाई कैसे बिताती है? तो कृष्ण की इतना गाढ़ चिंतन करती हैं, उनके कृष्ण के नामों का कीर्तन करते हैं, उनके लीलाओं का चिंतन करती हैं कि श्री कृष्ण उनके सामने आ जाते हैं। और जितना देर तक वो गैयाचारण करने के लिए कृष्ण गए हैं, उतना देर तक एक एक गोपी के साथ नृत्य कर, डांस कर उनके चरण में। यही है महाराज, वो अपने कृष्ण लीला गान करते करते उनके विरह का दुख में दिन बिताती, कृष्ण लीला का दुखाती। देखिए अब उतना ही विरह, आधा सेकेंड का विरह, 1 घंटे का विरह में गोपियों को लगता था कई जुग बीत गए। जुगाइतम निमेषेण चक्षुषा प्राविशाइतम, अब 1 सेकेंड के विरह। अब देखिए उसी विरह में कितना गीत गाती, पूरा दिन में कितना गीत गा देते हो। गोपियों के 1 दिन की भी यदि कोई लिखे, 1 दिन की लीला उनके लिखे गोपियों को, तो व्यास नहीं लिख सकते। क्या क्या भाव का तरंग ब्रज गोपियों को आता है हृदय में। उसी समय कोई गोपी अपने दूती को भेजती है, जाओ पता करो कृष्ण कहाँ है, क्या कर रहे हैं। लेकिन उनका समय अब कैसे बीत रहा है। विद्यापति जी का एक बड़ा सुंदर तत्व। अब उतना ही क्षण के विरह में गोपी कहती है, सजनी कान के कहब बुझाए। गोपी कहती है कि अरे सजनी तुम कान के पास चले जाओ, उनको कह करके समझाना। रोपी प्रेम विजय अंकुर मंडल, बाचब कौन उपाय। तूने हमारे हृदय में प्रेम का बीज बो दिया है, और ये बीज अंकुरित हो गया। अंकुरित होने के बाद पल्लव और पत्ता से युक्त हो गए, अब तो पेड़ का रूप हो गया। अब बताओ तुम्हारे बिना कैसे जीवित न हो। विद्यापति जी कहते, रूप प्रेम बीज अंकुर मंडल, बाचब कौन उपाय। पेड़ लगाते हैं तो क्या करना पड़ता है? पेड़ पानी डालना पड़ता है ना, रक्षा करना पड़ता है। तो तूने तो हमारे हृदय में प्रेम का अंकुर बीज बो दिया। रूप प्रेम बीज अंकुर, बीज बोया, अब अंकुरित हो गया। अंकुरित होने होते होते पत्ता हो गया, पेड़ हो गया, मंड हो गया। बाचब कौन उपाय, अब उसको लिए तो तुझको रखवाली करना पड़ेगा। कोई गाय भैंस बकरी न चढ़ जाए, ऊपर से पानी भी देना चाहिए। और हमारा प्रेम देखो, ये गोपी कहती है, तेल बिंदु जैसे पानी पसारिय। पौधों को पानी डालना पड़ता है, लेकिन तूने पानी मांगा, हम लोग तो तेल ही दे दे। कितना मांगा चाहिए दे दे। तेल बिंदु जैसे पानी पसारी, ऐसन मोर अनुराग। हम लोगों का अनुराग तो देखो, तूने थोड़ा सा प्रेम किया, हम लोग अपने आप को दे दी, तुझे सब कुछ दे दी। ऐसा हमारा अनुराग है, लेकिन तुम कैसा निकला। देखो कृष्ण का प्रेम यहाँ कमी है ना। कहती हैं, सिकता जल जैसे छन ही सुखायल, सखी तैसन मोर सुहाग। एक एक गोपी रो रही है श्री कृष्ण के विरह में। एक क्षण में कितना गीत निकल जाता है। तू तो प्रेम किया, उस प्रेम रूपी वृक्ष को पानी नहीं बल्कि हम लोग तेल डाली। तेल जैसे पानी जैसे गिराया जाता है वैसे तेल को गिराई, वैसा मेरा। लेकिन तू कैसा निकला, तो सीखता जल जैसे छी नहीं सूखा है।
सिकता कहते हैं बालू। बालू में तेल गिरा देंगे तो क्या सूख जाएगा? फर्श में यहां पर गिराएंगे तो सूखेगा, और यदि बालू में गिरा देंगे तो क्या होगा? सूख जाए। हम लोग तो तेल डाले लेकिन तो सिकता जल जैसे छन ही सुखाए, सैसन सखी तैसन मोर सुहाग। लेकिन हमारी तरफ में गलती है, तुम्हारा नहीं। हमारे प्रेम को तो बालू जैसे सुखा दिया। हम लोग क्या हो गई? अब हम लोग अपने पर तरस आता है। हम कैसी थी अब कैसी हो गई? हम पहले कितना अच्छी थी, कितना सदाचारणी थी, अपनी सास की, ससुर की, पति की बात मानती थी, माता पिता की बात मानती थी। लेकिन तुमसे प्रेम करके हमारी स्थिति क्या हो गई? कुल कामिनी छल लंपट भई गेल, तनिकर बचन लुभाए। हम लोग कुल कामिनी थे, लेकिन तुम्हारी बाड़ी में, तुम्हारे वचन के में फंस करके हम उल्टा बन गए। इसमें तुम्हारा दोष नहीं, दोष हमारा। ये देखिए विरह में सब निकल रहा है। अपन ही कर हम मोड़ मुड़ायल, इसमें तुम्हारा दोष तो नहीं, तुम्हारा कतई दोष नहीं, तो सब दोष मेरा है। हम तुझको गाली नहीं दे रहे हैं, इसमें तुम्हारा दोष कहाँ है? दोष तो हमारा है। अपने ही कर हम मूड मुड़ाए, अपने से ही अपने तो गर्दन काट दी, हम मुड़ मुड़ा ली, कान से प्रेम बढ़ाए। हे कृष्ण, तुमसे प्रेम करके हम लोगों की ये स्थिति आ गई। अब हम लोग रो भी नहीं सकते। रोएगी तो सास पूछेगी किसके लिए रो रही है, ननद पूछेगी किसके लिए। हम रो भी नहीं। ऐसी भी बात है कि हम विरह के आग में खूब रोले तो रो भी तो नहीं सकती। चोर रमनी जनी मने मन रोई, अंबर बदन झपाए। जैसे कि चोर मर जाए तो चोर की स्त्री रो भी नहीं सकती है, नहीं तो कह देंगे कि ऋषि का पति था। ऐसी स्थिति हमारी हो गई है। चोर रमनी जनी मने मन रोई, अंबर बदन झपाई। अपने कपड़े से मुंह को ढक करके हम लोगों को रोना पड़ता है। दीपक लोभ सलभ जनि दाय, से फल बुझाई चाहे। वैसे ही स्थिति हमारी हो गई जैसे पतिंगा प्रेम में मतवाला होकर दीपक में जाकर के मर जाता है। दीपक के लोभ से जाकर जिससे प्रेम करता है वही जला देता है। ये गोपियों की स्थिति तो देखो, कह रहे जिससे हम लोग प्रेम करती हैं वही हमारे प्रेम को जला डाला, मार डाला। जैसे पतिंगा प्रेम करता है दीपक से और दीपक के जाकर के पास मर जाता। से फल भुजई चाहे भनई विद्यापति ई कल युग रीत, चिंता करह न कोई। गोपियां कह रहे हैं कि अरे सखी अब चिंता करने की बात नहीं है, ये कन्हैया कलयुग में प्रकट हुआ है, ऐसा ही करे। ये कलयुग की रीति है। कर्म दोष अपने ही भूंजे से सब पर्व से। अपना कर्म को तो अपने ही को भोगना पड़ेगा, दूसरा तो भोगेगा नहीं। ये तो हमारे, अब इसमें तो उसकी कोई गलती नहीं, गलती तो हमारी है। हमने उससे प्रेम किया। इस प्रकार महाराज ब्रजबालाएं श्री कृष्ण के विरह में तड़प जाती। तमनु द्रुत चेतसा कृष्ण लीला प्रगायंत निन्नु दुखे न बासरा। देखिए उनका विरह में ऐसा भयानक विरह है, और उस विरह में कैसे कैसे वे लोग गीत गा रही हैं। तो उसमें मिलन और विरह दोनों हो रहा है। ऐसी बात नहीं है कि वे लोगों को मिलन भी हो रहा है, विरह भी हो रहा है। जब भगवान श्री कृष्ण के साथ गोपियां रास की थी तो महाराज रास करते करते उन लोगों को इतना आनंद आया कि ब्रह्मा जी का एक रात्रि, ब्रह्मा का रात्रि ना, ब्रह्मा की कितनी बड़ी रात्रि है, उतनी रात्रि तक रास हो गई। लगा कि एक क्षण ही हुआ है, और एक क्षण के विरह लगता है कई ब्रह्मा का रात्रि बीत गई। देखिए इसी को कहते हैं क्षण कल्पता अकल्प क्षणता। ये कब होता है तो बादनाक्य महाभाव में ये अंतिम स्थिति है। उज्ज्वल नीलमणि में लिखा गया है कि जब महाभाव आता है कृष्ण के प्रति प्रेम, तो महाराज ऐसी स्थिति आ जाती है। गोचारण करने के लिए श्री कृष्ण गए हैं तो उनका एक क्षण जो कोटि युग वर्षों की तरह बीत गया। एक दिन का समय कैसे बीतता है, निन्नु दुखे न वासरा।
अपने दुख से ब्रजबालाएं अपना समय बिता रही हैं। इसी को उज्जवल नीलमणि में लिखा गया है। देखिए, एक गोपियों का प्रेम, गोपी का प्रेम प्रकट हुआ है। इस प्रेम कैसे प्रकट होता है? तो नाम से होता है। नाम रटते रटते नाम के प्रति प्रेम होगा तो ये ब्रह्म पीछे पीछे चलेगा। उज्जवल नीलमणि में इस दशा का निन्नुर दुखेन वासरा, अपने समय को ब्रजबालाएं कैसे बिता रही हैं, इसको बताने के लिए रूप गोस्वामी पाद ने एक श्लोक उद्धृत किया है कि एक बार पार्वती ने महादेव जी से राधा रानी के प्रेम वैशिष्ट के विषय में पूछा। पार्वती जी भगवान शंकर से पूछी कि आप कृपा करके राधा रानी की प्रेम की विशेषता का कुछ वर्णन कर दीजिए। तो शंकर जी कहते हैं, लोकातीतम जांड कोटिगमपि त्रैकालिकम जत सुखम दुखम चेति पृथक यदि स्फुटमुभे ते गच्छत कूटता। भगवान शंकर कहते हैं कि हे पार्वती, इस संसार के एक चींटी का भी सुख मिलता है। चींटी को, आदमी को, पशु को, पक्षी को, स्वर्ग के देवताओं को, गंधर्व को, किन्नर को, फिर स्वर्ग के अप्सराओं को, जनलोक, तपलोक, जितना इस ब्रह्मांड में जितना सुख है, उस समस्त सुख को एक जगह इकट्ठा कर। लोकातीतम जांड कोटिगमपि त्रैकालिकम जत सुखम। भूतकाल में, भविष्य काल में, वर्तमान काल में जितना सुख है, इस विश्व ब्रह्मांड के से लेकर गोलोक पर्यंत जितने सुख है, उन समस्त सुख को एक जगह इकट्ठा कर। दुखं चेति पृथक यदि स्फुटमुभे ते गच्छत कूटता। और जितना दुख है, उन समस्त दुख को भी इकट्ठा कर। भूत का, वर्तमान का, भविष्य का समस्त सुख और दुख को एक जगह इकट्ठा कर। नैवाभास तुलाम शिवे तदपि तत्कूटद्वयं राधिका। राधा रानी का प्रेम तो पूछ रही है, अरे पार्वती जल जाओगी उनके प्रेम की आग में, सारा विश्व ब्रह्मांड राख हो जाएगा। प्रिया जी अपने प्रेम को कैसे पचाती हो? नैवाभास तुलाम शिवे तदपि तत्कूटद्वयं राधिका। जब प्रिया जी प्यारे श्याम सुंदर से एक मिलती हैं तो मिलने में जो एक क्षण में जो सुख मिलता है, एक क्षण में जो सुख मिलता है, उस सुख की तुलना अनंत अनंत ब्रह्मांडों के भूत भविष्य वर्तमान का जितना सुख है, एक क्षण के बराबर है, एक कण के बराबर में नहीं वो सुख। इतना आनंद आता है। और वही प्रेमोद्यत्य सुखम दुखम सुधु भयोर जो बिंदे बिंदोरपि। और प्रिया जी को विरह में जितना कष्ट होता है, एक क्षण के विरह में, तो सारे संसार विश्व ब्रह्मांड के सब नरक के दुख को भी यदि इकट्ठा किया जाए तो उनके विरह के एक क्षण के विरह को सारा दुख भरा बिंदु के समान में नहीं। देखिए, यही है मिलन और यही है विरह। मिलन में कितना सुख, विरह में कितना दुख, इसको कोई बता ही नहीं सकता। ये राधा रानी का विषय है। यहाँ महाभाव में इतने विशाल दुख की बात सुनकर कोई सोचेगा कि हम क्यों महाभाव को प्राप्त करें? इतना दुख भागवत में लिखा गया है कि दुःसह पृष्ठ विरह तीव्र ताप दुता शुभा। ये ब्रजबालाओं को जब श्री कृष्ण के विरह में जो ताप होता था, दुख होता था महाराज, भयानक कष्ट, तो इस कष्ट को देख करके कोई सोचे कि हम क्यों इतना पूजा पाठ करके, इतना भजन करके उस महाभाव की स्थिति करें, इतना दुख हमको क्यों ले? क्योंकि शास्त्र में लिखा गया है कि ब्रह्मानंद का सुख भी गोपियों के प्रेम के आगे हल्का पड़ जाता है, साधारण पड़ जाता है। भक्ति हम किए नहीं, भक्ति प्रारंभ करने में भी जो आनंद आता है तो ब्रह्मानंद का सुख फीका पड़ जाता है।
तो कहते हैं कि हाँ भैया, ये गोपियों के पास जो दुख है और गोपियों के पास जो सुख है, तो प्राकृत सुख दुख से तुलना नहीं की जा सकती। महाराज, दुख में भी आनंद है, गोपियों के दुख में भी बड़ा सुख है। विद्यापति का एक पद है, सखी है विरहो हुनक मधुर। अरे सखी, विरह में भी मीठा मीठा आनंद आता है, दुख नहीं है उसमें भी आनंद है। चैतन्य चरितामृत में तो लिखा गया है, बहिर्विष ज्वाला है अंतरे आनंदमय। बाहर से तो लगता है कि गोपियां कैसे रोती है। देखिए, एक प्रेमी महात्मा है, वो फूट फूट करके रोते हैं, चिल्लाते हैं, हाँ प्राणनाथ, हाँ जीवन सर्वस्व, आंख से पिचकारी जैसा आंसू निकलता है, देह को पृथ्वी पर लुंठन करता है। क्या उनको दुख है क्या? इस संसारिक के दुख की तरफ नहीं है। बहिर्विष ज्वाला है, बाहर से तो लगता है कि भयानक ज्वाला है, और अंतरे आनंदमय, और अंदर में क्या है तो आनंद है। कृष्ण प्रेमेर अद्भुत चरित्र, ये कृष्ण प्रेम का अद्भुत चरित्र है। यही प्रेमा जार मने तार विक्रम से ही जाने। इस प्रेम को जिसको प्रकट हुआ है वही जान सकता है, दूसरा कोई नहीं जानेगा। जेन विषामृत एकत्र मिलन, और विष अमृत को जैसे एक साथ मिलन कर दिया जाए, ऐसा है प्रेम मिलन, विरह मिलन।